लाहौर जंक्शन का घड़ी वाला टावर रात के 11:45 बजा रहा था जब अदील खाली प्लेटफॉर्म पर उतरा। वो अपनी आखिरी ट्रेन मिस कर चुका था, लेकिन पुराने स्टेशन मास्टर ने इशारा करते हुए कहा, प्लेटफॉर्म 7 पर एक लेट स्पेशल आएगी 15 मिनट में, पकड़ लो वरना सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अदील को थोड़ा अजीब लगा। प्लेटफॉर्म 7 तो कई सालों से इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन ठंडी सर्द रात में सुबह तक रुकने का सोचकर उसने बैग कंधे पर टांगा और वहां की तरफ चल पड़ा। प्लेटफॉर्म 7 बहुत सुनसान था। लोहे की छत पर जंग जमी थी, बल्ब टिमटिमा रहे थे जैसे किसी अनजान दिल की धड़कन पर जल बुझ रहे हों। बीच में एक टूटी लकड़ी की बेंच पड़ी थी जिस पर नमी चमक रही थी। अदील ने मोबाइल निकाला। समय 11:56। सिग्नल बिल्कुल नहीं था। अचानक एक धीमी सीटी की आवाज़ सुनाई दी। दूर धुंध में एक हल्की रोशनी नजर आई, जैसे कोई पुरानी याद धकेल कर आगे बढ़ रही हो। धुंध चीरते हुए एक काली पुरानी ट्रेन सामने आई। उसका इंजन पुराना लेकिन चमकदार था, जैसे किसी पुराने ज़माने से सीधा लौट आया हो। न कोई धुआं, न कोई शोर, बस लोहे की धीमी चरमराहट। दरवाजे अपने आप खुल गए, मानो किसी को पहले से पता हो कि अदील को चढ़ना है। अंदर जाते ही उसे लोहे और पुराने लकड़ी की हल्की सी गंध महसूस हुई। गैस लैंप जल रहे थे, लेकिन रोशनी कोनों तक नहीं पहुंच रही थी। सारे यात्री चुपचाप बैठे थे। सबके कपड़े पुराने ज़माने के थे, कोई 1920 के स्टाइल में, कोई पुराने रेलवे यूनिफॉर्म में, एक बच्चा टूटी हुई गुड़िया पकड़े हुए। सबकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। अदील ने हल्की आवाज़ में हेलो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। पीछे दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। दूर से एक आदमी उसकी तरफ आया। कंडक्टर। उसकी काली यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ थी, टोपी चेहरे पर झुकी हुई, बस हल्की सी मुस्कान दिख रही थी। टिकट, उसने कहा, आवाज़ रेशम जैसी मगर ठंडी। मेरे पास टिकट नहीं है, अदील घबराते हुए बोला। स्टेशन मास्टर ने कहा था कि। कंडक्टर ने हाथ उठाया। कोई बात नहीं, हर सफ़र का किराया बाद में लिया जाता है, तुम जान जाओगे। अदील का दिल तेज धड़कने लगा। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। कभी कभी कांच के पास सफ़ेद चेहरे दिखते, एक पल के लिए, फिर गायब। अदील ने बगल में बैठे लोगों से बात करने की कोशिश की। माफ़ कीजिए, ये ट्रेन कहाँ रुकती है? इतने में पास बैठी औरत ने सिर मोड़ा। उसका एक कान गायब था। बच्चे की गुड़िया की आंखें अपने आप घूम रही थीं। चारों तरफ धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई अनजान भाषा में दुआएं पढ़ रहा हो। सामने बैठे बूढ़े ने अखबार खोला। उसकी तारीख थी 13 सितंबर 1974, यानी ठीक 51 साल पहले की। हेडलाइन पढ़ते ही अदील का खून जम गया। प्लेटफॉर्म 7 पर ट्रेन हादसा, सभी यात्री मारे गए। नीचे लगी तस्वीर में वही पुरानी ट्रेन जली हुई दिखाई दे रही थी, और एक धुंधला सा चेहरा अदील जैसा लग रहा था। अदील घबरा कर खड़ा हुआ। ये सपना है, मैं जिंदा हूँ। तभी सब यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में लाल चमक थी। कंडक्टर फिर सामने आ गया। किराया दो, उसने नरम लेकिन डरावनी आवाज़ में कहा। जिंदगी, यादें या रूह, तुम्हें इनमें से एक देना होगा। अदील पीछे हटते हुए बोला, ये सच नहीं है, मुझे घर जाना है। कंडक्टर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके दांत इंसानों जैसे नहीं थे। हर कोई यही कहता है, लेकिन एक बार ट्रेन में चढ़ गए तो रास्ता बस एक ही होता है। ट्रेन तेज़ी से झटके खाने लगी। लैंप की रोशनी खून जैसे लाल रंग में बदल गई। फर्श की दरारों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अदील ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। कांच टूटते ही बाहर का नज़ारा दिखा। वहाँ न आसमान था न ज़मीन, बस काला खालीपन और दूर दूर तक चीखें। कंडक्टर ने उसकी कलाई पकड़ ली। पकड़ पत्थर जैसी सख्त थी। देर हो गई, उसने कहा, तुम्हारा स्टेशन आ रहा है। ट्रेन अचानक रुक गई। दरवाज़ा खुला। बाहर एक हरा सा बीमार सा उजाला फैल रहा था। प्लेटफॉर्म पर कई परछाइयाँ खड़ी थीं। किसी के चेहरे नहीं, किसी की आंखें कोयले जैसी लाल। सबकी हड्डी जैसे हाथ अदील को बुला रहे थे। कंडक्टर बोला, जिंदगी, यादें या रूह, जल्दी चुनो वरना ट्रेन खुद चुन लेगी। अदील की आंखों में आंसू आ गए। मेरी यादें ले लो, उसने कांपते हुए कहा। बस मुझे जिंदा रहने दो।
कंडक्टर हल्का सा मुस्कुराया। अक्लमंदी का सौदा है। उसने अदील के माथे पर उंगली रखी। एक तेज सफ़ेद चमक हुई। सब कुछ, बचपन, घर, नाम, सब मिट गया। जब रोशनी गई, अदील अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। दूर किसी ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई दी। सुबह की धूप टूटे हुए शीशों से अंदर आ रही थी। लोग आते जाते थे, पर प्लेटफॉर्म 7 की पुरानी पटरी पर कोई नहीं। अदील ने मोबाइल देखा। ना नाम, ना फोटो, ना मैसेज, सब खाली। स्टेशन मास्टर पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम लौट आए। हर कोई वापस नहीं आता। अदील हकलाकर बोला, कहाँ से? स्टेशन मास्टर की मुस्कान गहरी हो गई। तुम्हें याद नहीं रहेगा, उसने फुसफुसाया। लेकिन ट्रेन, वो फिर आएगी। पीछे से हल्की सीटी फिर गूंजी। लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म 7 पर 1974 के हादसे के बाद से ये ट्रेन भटक रही है। कहते हैं ये सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनके दिल में गहरी पछतावा या डर छुपा हो। अगर कभी आधी रात के बाद तुम लाहौर जंक्शन पर हो और ऐसी सीटी सुनो जो होनी नहीं चाहिए, उस ट्रेन की तरफ मत देखना, क्योंकि एक बार तुमने उसे देख लिया तो वो तुम्हारा नाम पहले से जानती है।